2025 में जेई मेन में वैसे तो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, पर ये सवाल वेशभूषा रंग रूप हर तरीके से मेरे मन को भा गया, क्योंकि दिखने में तो ये सवाल ऐसा लगता है कि हल हो जाएगा, बट जब आप पेन कॉपी लेके बैठोगे तो एक बीच में आपको फंसा देगा। और मेन बात ये है समझने की कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। बट अभी हम एग्जाम हॉल में नहीं बैठे, अभी हम यूट्यूब पे हैं, तो हम आराम से सीख सकते हैं। तो ध्यान से करना मेरे साथ पेन कॉपी उठा के। और ये जो क्वेश्चन है ये है सीक्वेंस है सीरीज का। तो स्वागत है आप सभी का जीरो वीक मैथ्स फॉर आईआईटी भाई अंकित सर। एंड चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन के शुरू के एक सीरीज है, उसके शुरू के कुछ टर्म्स मुझे गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जब 20 टर्म्स को जोड़ा जाता है तो ये होगा m बाई एन के बराबर। तो हमको m प्लस एन निकालना है, जहां पे m एंड n दोनों ही क्या होने वाले हैं, को प्राइम होने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सीरीज तो आपको दिखाई पड़ रही है, तो मैं इसको एक बार और यहाँ पे शुरू के दो टर्म्स लिख देता हूँ क्योंकि मे भी थोड़ी सी ब्लरी हो। तो 1 पावर 4 प्लस 4 इंटू 2, 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 एंड इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो अब अगर मैं चाहूं, क्योंकि सम का क्वेश्चन है तो मुझे जनरल टर्म लिखना पड़ेगा पहले। तो जनरल टर्म लिखने के लिए जाऊं तो देखूंगा मैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 हो जा रहा है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, बट ये 4 4 3 ये सब क्या कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे। तो मेरा जनरल टर्म किस प्रकार का दिखाई देगा, इस तरीके का 4 इंटू एन अपॉन 4 प्लस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n पावर 4। ये मेरा जनरल टर्म है। अब इसी पे मैं क्या करूंगा, समेशन लगा दूंगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक दौड़ा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे समझ चुके होंगे कि ये जो नीचे बाई क्वाड्रेटिक लिखी है सर, ये जो क्वेश्चन है किसका है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है सर, टेलीस्कोपिक सीरीज से सॉल्व होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा और फिर वो बारिश करानी पड़ेगी, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल सही हो। बट मेन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो नीचे वाला टर्म है बाई क्वाड्रेटिक, इसको तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्वेबल वाला क्वाड्रेटिक वाला चीज यहाँ पे बन नहीं रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी फंसाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे कैसे, बस इतना सा आपको मुझसे समझना है। ठीक है, तो जब हम सम निकालेंगे तो सम क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20। ठीक है, 4 इंटू n अपॉन 4 प्लस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n पावर 4। अब ये जो नीचे चीज लिखी है इसको तोड़ना है, बट ये अभी यहाँ पे फैक्टराइजेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि यार पावर 4 है, तो वन वे ऑफ थिंकिंग ये हो सकती है कि किसी तरीके से क्यों ना इसको होल स्क्वायर बना ले। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, अभी तो ये होल स्क्वायर है नहीं, जबरदस्ती बनाया जाएगा। तो कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। तो किसी तरीके से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ जाए। और अगर ये ऐसे आ गया तो हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म में लिख देंगे। तो फिर ये फैक्टराइजेबल हो जाएगा और फिर कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगा लेंगे। तो देखो बिल्कुल वही करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको होल स्क्वायर बना दूं। तो देखो ये तो मुझे दिख रहा है 2 स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा हुआ है, बट काम कौन सा गड़बड़ कर रहा है, ये वाला टर्म। अगर ये 4 इंटू n स्क्वायर होता तो 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 स्क्वायर बना रहा हूं ना, तो ये 2 इंटू 2 क्या बन जाता, ये पूरे के पूरे तीनों टर्म होल स्क्वायर बना देते। तो इसको कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू समेशन, मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ दोबारा से, 4 इंटू एन। अब देखो ये n पावर 4 का पहले लिख देता हूँ, तो ये है एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देता हूँ 4 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 इंटू n स्क्वायर बना दिया जो कि 3 इंटू n स्क्वायर था, तो मुझे एक एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर अब ध्यान दोगे, ये जो शुरू के तीन टर्म है ये क्या बना रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। तो एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा समेशन 4 इंटू एन, और यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या ये इस फॉर्म में आ गया, जो चाहिए था, क्या इस फॉर्म में आ गया, हाँ आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू समेशन 4 इंटू एन, देखो क्या आया था, एन स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस एन एंड एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन, यही होगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, अब हमको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो हमको कहीं ना कहीं इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता था कि जो बड़ा वाला टर्म है उससे छोटे वाले टर्म टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एन स्क्वायर कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, और ये एन और एन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस 4n से 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 2 बाहर निकाल लो दोस्तों, और ये जो बचा है वो यहाँ पे इसके सब्ट्रैक्शन से बन जाएगा। तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2
माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू डिवाइडेड बाई दिस एंटायर थिंग, ठीक है, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब इसको इससे उड़ाना है, इसको इससे उड़ाना है, जो बचेगा वो आपको लिख देना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ प्यार से, एस एन इज इक्वल टू 1 टू 20, यहाँ पे 2 भी था, ठीक है, और यहाँ पे इसको इससे उड़ाया, मतलब इस चीज को इस वाले से उड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर प्लस टू माइनस एन, माइनस में ये सब कुछ प्लस में था, तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू ये बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं और चीजों को उड़ाते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स, अब देखो वैल्यू पुट करो तो पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 सॉरी 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो 1/2 माइनस, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 1/4 आ गया। अब 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 इज 4, यहाँ पे आ गया प्लस 1/4, यहाँ पे पुट करो तो माइनस 2 पुट कर रहे हैं, तो 4 + 2 = 6, 6 तो 1/8। तो देखो इसी तरीके से आएगा, तुमको पता है प्लस माइनस अब कटता चला जाएगा, प्लस में भी यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, तो वो चीज मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट जो मेरा टर्म है वो माइनस में आने वाला है, और वो क्या आएगा, 20 पुट करने पे आएगा, तो 1/20 का स्क्वायर इज 400, 400 + 20 420, 422, तो -1/422। ठीक है, बाकी सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट, बस ये भाई साहब बचेंगे और ये भाई साहब बचेंगे। तो क्या आ रहा है, एस एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/422, यही आ रहा है, 1/2 माइनस 1/422। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्या किया, 422 ही ले लिया, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 211 बार में, और ये जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये कितना बच गया, एस एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 210 बटे 422, इसको भी 2 से कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 210 बटे 211, क्या ये को प्राइम है, यस, तो ये हो गया m, ये हो गया n, दोनों को जोड़ दो आपके पास आंसर होगा, तो ये m है ये n है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 210 + 211 क्या आएगा, 421, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ऐसे ही बहुत सारे प्यारे वीडियोस के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज फॉलो हीरोइक मैथ फॉर IIT JEE। थैंक यू।